नमस्कार, इनॉक्स न्यूज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में। क्योंकि मैक्लोडगंज की बात करें तो पिछले कल जैसे कि तस्वीरें इनॉक्स न्यूज के माध्यम से साझा करने की कोशिश हमने की थी कि मैक्लोडगंज में परम पूज्य बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा पहुंच चुके हैं। ऐसे में जो टीचिंग है और जो टूरिस्ट का फुटफॉल है वो भी मैक्लोडगंज की तरफ आना शुरू हो चुका है। परंतु मैक्लोडगंज की बात करें तो इन बरसात के दिनों आपको पता है किस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। जगह जगह रास्ते टूटे हैं, सड़कें टूटी हैं, लैंडस्लाइड हुई है। और ऐसे में मैक्लोडगंज की बात करें तो मैक्लोडगंज आने के लिए जितने वैकल्पिक मार्ग हैं वो सभी क्षतिग्रस्त है। खरंडा रोड की हम बात करें, नारोजी रोड की हम बात करें या अन्य जो वैकल्पिक मार्ग है उनकी बात करें, चाहे बाईपास की बात करें, तो सभी क्षतिग्रस्त है। और ऐसे में एक मुख्य मार्ग है धर्मशाला से कैंट रोड होता हुआ मैक्लोडगंज के लिए, उस रास्ते के हालात भी खस्ता है। क्योंकि वो भी जगह हम बात करें 3-4 जगह वो रास्ता टूटा हुआ है और अब यदि उस समय रहते उसकी मुरम्मत नहीं की गई तो वो रास्ता कभी भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। और ऐसे में पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज की बात करें तो पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में जो व्यापारी वर्ग है उनको क्या इम्पैक्ट इस रास्ते के टूटने की वजह से पड़ेगा। क्योंकि अगर ये रास्ता टूट जाता है या ये रास्ता क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आवाजाही जो है मैक्लोडगंज की वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि रोपवे की हम बात करें तो हाल ही में जैसे कि आपको ज्ञात है रोपवे भी बंद किया गया है, हवाई सफर भी बंद है और जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी बंद हो जाती है। तो काफी नुकसान यहाँ के जो होटल कारोबारी हैं, जो व्यवसायी हैं, पर्यटन से जुड़े जितने व्यवसायी हैं उनको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कुछ बातचीत यहाँ के जो होटल कारोबारी हैं, जो व्यवसायी हैं, उनसे करेंगे किस तरह से इस कनेक्टिविटी को देखते हैं। तो क्या कुछ विशेष तौर पर मैक्लोडगंज में जो सड़क कनेक्टिविटी के हालात है उसको ले उनका कहना है। तो बने रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। धर्मशाला और मैक्लोडगंज का सवाल है, क्योंकि जितने भी रोड लीडिंग टू मैक्लोडगंज हैं वो काफ़ी जो है वो डैमेज हो चुके हैं। और जो 2-3 रोड तो बिल्कुल ही डैमेज हैं जो इस वक्त जो है वो अंडर रिपेयर हैं। तो ये बड़ा दयनीय स्थिति है। लेकिन बारिश का कहर आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल पानी जो है बराबर चल रहा है और कुछ भी जो है रुक नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्पेशली रोड जो डैमेज हुए हैं उसको बहुत ही प्रायोरिटी पे जो है वो लेना पड़ेगा। जैसे ही बारिश बंद होती है और जैसे ये मौसम थोड़ा खुलता है तो ये टिप्पा रोड और स्पेशली जो खड़ा डंडा रोड है, दोनों रोड जो है वो बहुत ही प्रायोरिटी पे लेने पड़ेंगे। और बाकी भी जो मेन रोड है उसमें भी काफ़ी डैमेज हुआ है और उसको भी जो जहाँ जहाँ रिपेयर की ज़रूरत है वो करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट को जो है वो हम सबको मिलके जो है इस पे फोकस लाना पड़ेगा। मैक्लोडगंज में सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं है, लोकल्स भी बहुत हैं। और आप देखिए कि लोकल्स का भी आना जाना जो है वो एक ही रोड पे है। तो अभी सारा लोड जो है एक ही रोड पे रहने वाला है, तो उसमें नेचुरली जो है वो प्रायोरिटी तो रहेगी उसको इमीडिएट रिपेयर करने की। We see the road connectivity is very bad. Many road damage from the rain, collapse and no cars, only motorcycles. It's very It's bad. hard to get around in the area and to go from place to place. So probably tourism is also less because of that. I don't know. We have to stay. We know that few of them are broken, so we don't know the area so much. But all of the taxi drivers, they are saying not from here, not possible from here. Only So one way. Usually it's a 3-way. Now only I one hope it way. will get better. Maybe less tourists will come because there is no don't know. connectivity. Yeah, we don't know. I Yeah. hope they'll come, but we are not sure. Rain is always good from God, but people should fix the roads. That it doesn't. That people should do. It's not God's job. दलाई लामा जी 1.5 महीने के प्रवास के बाद यहाँ पे वापस आए हैं। लेह लद्दाख के प्रवास के बाद दलाई लामा जी वापस आए हैं। और जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है, आपने देखा ही है पिछले 15-20 दिन से खड़ा डंडा रोड जो है वो टोटली डैमेज हो चुका है। वो तो बिल्कुल प्रयोग के काबिल नहीं रहा हुआ। और एक जो पेडेस्ट्रियन पाथ था जिसको हम कन्वर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे वो भी डैमेज हो चुका है। अब एक मेन रोड बचा है जो कि 2-3 जगह से सिंक कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि मेरी प्रशासन से और कंसर्न्ड अथॉरिटीज से ये रिक्वेस्ट है कि वो रोड उसको बहुत टाइमली उसकी सुध लेने की ज़रूरत है। उसको जल्दी से जल्दी जहाँ से भी वो सिंक कर रहा है, जहाँ भी डैमेज हो रहा है, उसको जल्दी से जल्दी उसको जो है वो ठीक कर लिया जाए, ताकि वो रोड अगर बैठ गया या वो रोड उसकी कनेक्टिविटी ख़त्म होगी तो हम मैक्लोडगंज को और कोई भी रास्ता नहीं बचेगा टूरिस्ट आने के लिए। और जो लोकल लोग आते हैं उन सब के आने जाने का एक ही रोड अब जो है वो बचा हुआ है। ऑलरेडी लिंक रोड के टूटने से ही आपने देखा है कि कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी हद तक पुअर हो चुकी है हमारी। और अब एक ही रोड जो बची है, एक ही आस हमारे पास बचा हुआ है, जो मेन रोड जो है, जो कि NHAI के अंडर आता है।
और मेरी NHAI के विभाग से भी और उनसे भी, अथॉरिटीज से, उनसे कंसर्न्ड जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको वो टाइमली उसका जो रख रखाव है, जो जहाँ से भी वो डैमेज हो रहा है उसको वो ठीक कर लें तो बेहतर होगा। नहीं तो आने वाले टाइम में अगर ये रोड भी, इस रोड से भी हम लोग अगर ये बंद हो गया तो कनेक्टिविटी जो है टोटली मैक्लोडगंज जो है आइसोलेट हो जाए। खैर ये जो नेचर डिजास्टर हुआ है सिर्फ ये हिमाचल के नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो उत्तराखंड और बहुत सारे इलाकों में बहुत बड़े बड़े नुकसान हुआ है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखा जाए रोड की कनेक्टिविटी के लिए, तो अभी जहाँ पर थोड़ा सा भी मौका मिलता तो प्रशासन को मतलब दोनों मतलब क्या है कि बिल्कुल जाग कर और युद्ध लेवल स्तर पर काम कर कर इसको करना चाहिए, क्योंकि हिज होलीनेस अब यहाँ पे आ चुके हैं और टूरिज्म भी थोड़ा बढ़ेगा। तो अगर आप इस चीज़ों के ऊपर बिल्कुल डीपली काम करोगे तो हो सकता है कि ये जल्दी से जल्दी काम हो जाए। वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हमने बड़े बड़े रोड को बनते हुए देखा है। तो मैं खुद डिफेंस से हूँ, हमने लद्दाख में BRO को काम करते देखा है, मनाली में ग्रिप को काम करते देखा। तो ये भी बहुत छोटा सा काम है, अगर करना चाहे तो प्रशासन बहुत जल्दी कर सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे 3-4 रोड थे जो कि धर्मशाला को कनेक्ट करते थे, जैसे जोगीवाड़ा हो गया वो भी अभी टूटा हुआ है। एक हमारा कैमल ट्रैक था, उसके लिए मैंने गाड़ी सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करी थी पर लैंडस्लाइड की वजह वही बंद हो गया। हमारा एक ही रोड है जो NH वाला जो हमारा कैंप का है, तो 8-9 जगह देखा मैंने, धसा है बड़े बुरी तरह से। ऐसे धसा भी हुआ जहाँ से पानी आया वहाँ से धसा है, और जहाँ पानी रुका वहाँ बैठा है। तो हमने बार बार गुहार लगाई NH वालों से भी कि एक तो इनका दफ्तर यहाँ पे नहीं है, कहते कोई हमीरपुर में है या जोगिंद्रनगर है। तो मेरी पर्सनली बात हुई उनसे एक्शन साहब से, तो बोले कि बारिश है तो बारिश है, जब भी बारिश हटी तो हमको तुरंत ठीक करने करेगी, क्योंकि ऐसा है कि 2-3 महीने हमसे बारिशों से गुजार दी पड़े। टूरिस्ट वैसे ही नहीं है, गाड़ियाँ वैसे बड़ी नहीं आ रही है, बड़ी गाड़ी वैसे नहीं आ रही है। तो अब इसको कनेक्टिविटी करते हैं। अब कल परसों गुरुजी भी आए तो देखा तो रात को आर्मी वाले लगे हुए थे, कुछ अपने आप से हिसाब से रोड करने, टिबेटन वाले भी लगे हुए थे। तो सर अगर इसको ठीक करते तो हमारे आने वाले जो 2 महीने हैं तो चलो हमें ढंग से निकल जाएंगे, लोगों की रोजी रोटी का काम शुरू चल पड़ेगा। क्योंकि देखा आपने कि बाकी सब जगह कितने बुरे हाल है। एक धर्मशाला ऐसा स्टेशन है जहाँ पे अभी इतना ज़्यादा भारी नुकसान है, चलो छोटे मोटे रोड बैठे हैं, तो इनको चाहिए कि इस रोड को ठीक कर दिया जाए। क्योंकि मैंने 3-4 बार खुद पर्सनली बोला सर, इनसे नीचे एक्शन से भी बात करी मैंने। एक जो हमारे नीचे पीरो लाइन के पास धसा, उसको सर 5 साल लग पड़ा है, मतलब वो NS उनसे बन नहीं रहा उनसे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा काम बचा हुआ, उसको करने से पहले और इतने सारा आ गया, डबल काम हो गया। अगर इसको सुचारू रूप से करते हैं तो सब इतना बड़ा काम नहीं कर पा रहा। इनकी थोड़ी सी ढिलाई की वजह से ये सारे नुकसान हुए। एक ही कनेक्टिविटी बची है हमारे पास, और सरकार ने एक रास्ता और बनाया था जो वो भी इस तरह इस समय पूरी तरह से टूट चुका है। और विभाग को जी कि जल्दी से जल्दी जो पुराना रास्ता है खडंडा मार्ग, उसको बढ़िया से सुचारू रूप से उसको चलाना चाहिए, ताकि जो टैक्सी वाले देखो कितना इस समय उधर से जाओ, अगर किसी को लाइब्रेरी जाना है तो भी घूम के जाओ, ठीक है। और आने जाने में, और हमारा तो फेयर ही नहीं बनता है, जो टैक्सी स्टैंड का जो रेट है उस पर तो कोई है ही नहीं कि अगर वो बढ़ा सकते हैं इसको। लेकिन ये है कि सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये रोड जो है सुचारू रूप से बनना चाहिए। जैसे कनेक्टिविटी जो भी मैक्लोडगंज के लिए कोई छोटे मोटे रास्ते थे बाईपास के, वो सब टूट चुके हैं, और जो एक चल रहा है मेन रास्ता वो भी टूटने के कगार पर है। और मुझे नहीं लगता अगर वो इन दिनों में अगर ठीक नहीं की गई, उसका रिपेयर नहीं की गई, तो वो भी कनेक्टिविटी जो है वो मैक्लोडगंज की टोटल धर्मशाला से टूट जाएगी। उसको तो कार्य करने की क्षमता यही है कि लगता है कि कार्य जो है उसको जल्दी से जल्दी और शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए, अगर आपको ये चीज़ जो है ये कनेक्टिविटी बनाए रखनी है। तो इससे काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। और हम तो अपनी बात कहें क्या, हम तो टैक्सी वाले, हमें तो टैक्सी वालों को ऐसे नचा रहे हैं जैसे मान लो एक उंगली पे बंदर को नचाने वाली बात आ गई। कितने टैक्सी चालक प्रभावित होंगे इस रास्ते? देखो जी, यहाँ पे मुझे लगता है 1000 से 1200 टैक्सी चालक जो है वो प्रभावित होंगे, और बाकी जो बाहर से यहाँ पे आते हैं उनका तो बेचारों का टूर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उनको मैक्लोडगंज जो है वो मेन सिटी है, अगर मैक्लोडगंज नहीं पहुँच पाए तो उनका टूर जो है वो बैक चला जाएगा।